गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जूलॉजी प्रैक्टिकल में अब हम पिछली बार हमने लेवियो के बारे में पढ़ा। अब हम उससे आगे चलते हैं, एंगुला, क्लेरियास और हिप्पोकैम्पस के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं एंगुला। एंगुला जिसे ईल के नाम से जाना जाता है, इसका क्लासिफिकेशन इस प्रकार है: फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, डिवीजन ग्नैथोस्टोमेटा, सुपर क्लास स्पीसीज, क्लास ओस्टिक्थिस, सब क्लास टिलियोस्टियाई, ऑर्डर एंगुलिफॉर्मिस क्योंकि ये एंगुला जैसे होते हैं, फैमिली इनकी म्यूरेनिडी है, जीनस एंगुला रोस्ट्राटा, जीनस और स्पीसीज जो है वो एंगुला रोस्ट्राटा के नाम से जानी जाती हैं और इसको सामान्यतया ईल कहते हैं, ईल के नाम से जानी जाती हैं। ये लंबी बेलनाकार इनका शरीर होता है, सांप के जैसी समान इनकी संरचना होती है, पानी में तैरती हुई बिल्कुल सांप के समान दिखती हैं। इनको एंगुला या ट्रू फिश या बोनी फिश होती हैं। ये एंगुला वल्गेरिस इसमें दिखाई गई है। इसकी एक जो डोर्सल फिन है वो कंटिन्यूअस फिन फोल्ड के रूप में और कॉर्डल फिन से अटैच होती है। ये वेंट्रल फिन है, ये भी कंटिन्यूअस फिन फोल्ड होती है। ये पेक्टोरल फिन है जिनकी सहायता से तैरती है, वैसे मसल्स की सहायता से भी तैरती है, मस्कुलर इसमें मूवमेंट होता है। इसका लाइफ साइकिल इस ईल के अंदर कैटाड्रोमस माइग्रेशन पाया जाता है, अर्थात ये अपना जीवन जो है नदियों में व्यतीत करती हैं, लेकिन अंडे देने के लिए ये समुद्र में आती हैं और समुद्र में बहुत लंबी दूरी की यात्रा तय करती हैं। अंडे देती हैं। अंडे देने के बाद में उनमें से यॉक्सेक इनमें प्लेसेंटा पाया जाता है और वो लार्वा होता है, लेप्टोसेफेलस इनके लार्वा को कहा जाता है। ये लेप्टोसेफेलाई अंडों में से निकलते हैं और समुद्र में अपना जीवन व्यतीत करते हैं और जैसे ही एडल्ट होते हैं वैसे ही ये नदियों में दोबारा से जीवन व्यतीत करने के लिए चले जाते हैं। इस प्रकार से समुद्र और स्वच्छ जल में इनका दोनों ही इनके जीवन चक्र के लिए पूर्ण होते हैं, जरूरी होते हैं। इनका शरीर लंबा होता है, बेलनाकार होता है, छोटे गिल युक्त होते हैं। भारत में एंगुला बेंगालेंसिस पाई जाती है, इसे यूरोपियन ईल से मिलती जुलती है। ये बिल्कुल सांप की तरह दिखती है और चलती है। ये शाकाहारी तलवासी मछली होती है और अपने भोजन में शैवाल और जलीय पौधों को लेती है। ये पूर्ण वृद्धि पर लगभग 1.2 मीटर लंबी होती है और लगभग 2.5 किलोग्राम वजन की होती है। इसका शरीर सिर, धड़ और पूंछ में विभक्त होता है। पूंछ इसकी लंबी बेलनाकार होती है और उस पर कॉडल फिन पाया जाता है, तो उसकी सहायता से तैरने में सहायता करती है। इसकी संपूर्ण सतह पर अवशेषी शल्क पाए जाते हैं और अंश फिन यानी पेक्टोरल फिन भी पाई जाती हैं, लेकिन युग्मित फिन, श्रोणीय युग्मित फिन नहीं पाए जाते। इसके अंदर श्रोणीय फिन या पेल्विक फिन एब्सेंट होते हैं। ईल में लगभग 110 से लेकर के 120 कशेरुकाएं पाई जाती हैं। इसका शरीर लंबा है तो वर्टिब्रल कॉलम भी लंबी होती है और उसमें इतनी कशेरुकाएं होती हैं। इसका निचला जबड़ा ऊपरी जबड़े से थोड़ा सा बड़ा होता है और इसका मुंह इस प्रकार से तिरछा हो जाता है आगे की तरफ। इसका पृष्ठीय और गुदीय फिन पुष्प फिन के पास में स्थित होता है। ईल में जैसा कि अभी मैंने बताया समुद्राभिगामी प्रवास यानी कैटाड्रोमस माइग्रेशन पाया जाता है। इनका ज्यादातर जो जीवन है वो नदियों में व्यतीत होता है और अंडे देने के लिए समुद्र में आती हैं। शीत ऋतु आने पर इनका पीले रंग का, सलेटी रंग का हो जाता है और भोजन बंद कर देती है। इससे इनकी जो पाचन नली है यानी आहार नाल है वो सिकुड़ जाती है क्योंकि उसके अंदर भोजन नहीं होता है। इनके जो गोनाड्स हैं वो पूर्णतः परिपक्व हो जाते हैं, आंखें बड़ी, इनका प्रोथ जो स्नोट रीजन है वो लंबा हो जाता है और होठ पतले हो जाते हैं। अब ये समुद्र में उतरती हैं और लगभग 4500 किलोमीटर की दूरी यात्रा करती हैं और यूरोपियन ईल पश्चिम की ओर और अमेरिकन ईल जो है वो पूर्व की ओर यानी अपोजिट डायरेक्शन में ये यात्राएं करती हैं। गहरे समुद्र में अंडोत्सर्ग करती हैं और अंडोत्सर्ग के पश्चात नर और मादा दोनों ही मर जाते हैं। इस प्रकार से इनके जीवन का दुखद अंत हो जाता है। इसका मतलब यह है कि जो ईल मछली है वो जीवन में एक ही बार अंडे देती है और वो एक बार अंडे देने के बाद में, क्योंकि दूसरी बार के लिए तो जिंदा रहती ही नहीं है, इसलिए वो एक बार अंडे देने के बाद में दोनों नर और मादा मर जाते हैं। अंडों में से कुछ समय पश्चात में छोटे पारदर्शी और पत्ती के समान पैलेजिक लार्वा निकलते हैं, इनको लेप्टोसेफेलिया कहते हैं। इनके भोजन के लिए सुई के समान तीखे दांत होते हैं। 2 या 3 साल के बाद में ये 8 सेंटीमीटर लंबे हो जाते हैं और वयस्क हो जाते हैं और फिर उसके बाद पुनः नदियों में चढ़ते हैं ये अपना वयस्क जीवन व्यतीत करने के लिए। तो इस प्रकार से ये थी ईल के बारे में। अब दूसरी मछली लेते हैं, क्लेरियास पेट्रिकस। क्लेरियास जिसे मैगर कहते हैं, मैगर के नाम से भी जाना जाता है। इसका भी क्लासिफिकेशन इस प्रकार है: फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, डिवीजन ग्नैथोस्टोमेटा, सुपर क्लास स्पीसीज, क्लास ओस्टिक्थिस, ऑर्डर टिलियोस्टियाई, फैमिली साइप्रेनिफॉर्मिस, जीनस क्लेरियास पेट्रिकस और इसको कॉमनली मैगर के नाम से जाना जाता है।
ये क्लेरियस जो है बेसिकली कैटफिश है। इसके अंदर ये बार्ब्स पाए जाते हैं, 4 जोड़ी बार्ब्स लेफ्ट और 4 राइट में होते हैं। ये सेंसरी थिग्मोरिसेप्टर ऑर्गन होते हैं इनके, और ये इसकी डोर्सल कंटिन्यूअस डोर्सल फिन होती है, काफी लंबी होती है और पूंछ कॉडल फिन तक जाती है। कॉडल फिन इसकी होमोसर्कल प्रोटोसेप्टर टाइप होती है। इसमें लिटरल लाइन सिस्टम पे आता है जो रियोरेसेप्टर ऑर्गन होता है, और इसकी एनल फिन और वेंट्रल फिन कंटिन्यूअस एक बनती हैं, लेकिन इनमें पेक्टोरल पेल्विक दोनों ही युग्मित फिन पाए जाते हैं। और इनके सिर पर कवच युक्त इनका जो कवच पाए जाते हैं, कवच युक्त इनका सिर होता है। ये अधिकतर उष्णकटिबंधीय प्रदेश जैसे कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर आदि में पाई जाती हैं। ये शाकाहारी होती हैं और खुले जल में रहने वाली मछली होती है। ये अपने भोजन में शैवाल और जलीय पौधे लेते हैं। पूर्ण वृद्धि पर लगभग 8 से लेकर के 47 सेंटीमीटर लंबी हो जाती हैं ये, और 1.5 किलोग्राम वजन की हो जाती हैं। इनके नर और मादा में काफी अंतर होता है। नर का वैली चौड़ा होता है और पृष्ठफन पर एक स्पॉट यानी धब्बा पाया जाता है, और वो स्पॉट से पता चल जाता है कि नर है। मादा में ये स्पॉट नहीं होता। इनकी संपूर्ण सतह पर ओवरलैपिंग करते हुए साइक्लॉइड शेल पाए जाते हैं। इस प्रकार से ओवरलैप करते हुए, दूसरा उससे आगे इस प्रकार से आधा ढका हुआ पिछला, और फिर उसके बाद में इस प्रकार एक श्रृंखला में ये साइक्लॉइड शेल लगे रहते हैं पूरे शरीर पर। इनकी पूरी लंबाई में पृष्ठीय फिन पाया जाता है, डोर्सल फिन पाया जाता है, और पुष्यी और गुदी और अयुग्मित फिन जो हैं वो पेक्टोरल और पेल्विक युग्मित फिन पाए जाते हैं। युग्मित और अयुग्मित दोनों ही फिन पाए जाते हैं जो इसके लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। इसके मुख पर 4 जोड़ी बार्ब्स पाए जाते हैं, बार्बल्स पाए जाते हैं, इसीलिए ये कैटफिश की श्रेणी में आती है। बार्बल्स की वजह से कैटफिश कहते हैं इसको। इसकी कॉडल फिन होमोसर्कल टाइप होती है, होमोसर्कल यानी दोनों ही लोब इसके बराबर होते हैं। डेंड्राइटिक एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाए जाते हैं इसके अंदर। ये अच्छी पोषित मछली है, इसको खूब भोजन के रूप में खाया जाता है। जून से अगस्त के महीने में ये प्रजनन करती है। जब बरसात का समय होता है, जब नदियों में पानी भर जाता है, तब ये जो है प्रजनन करती है। और मिलन करने से पूर्व इनके नर और मादा 2 दिन तक साथ साथ रहते हैं, यानी अपना एक कपल बनाते हैं, एक जोड़ा बनाते हैं। जोड़ा बन करके वो साथ साथ तैरते रहते हैं, और फिर 2 दिन पश्चात ये बिल बना करके उसमें मादा अंड जनन करती है, और उसमें नर उनको निषेचित करता है, यानी बाह्य निषेचन होता है उसमें। मादा एक बार में लगभग 7000 से लेकर के 9000 अंडे देती है, जो हैचिंग के बाद में स्वतंत्र हो जाते हैं और फिर वयस्क में परिवर्तित हो जाते हैं। उसके बाद में तीसरी जो बोनीफिश है वो है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस यानी समुद्री घोड़ा, सी हॉर्स। इसका जो क्लासिफिकेशन है वो इस प्रकार है: फाइलम कोर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, डिवीजन मैथोस्टोमाटा, सुपर क्लास स्पीसीज, क्लास ऑस्टिक्थिस, सब क्लास एक्टिनोप्टेरिजी, ऑर्डर सिग्नेथिफॉर्मिस, फैमिली सिग्नेथिडी, और जीनस हिप्पोकैम्पस यानी सी हॉर्स यानी समुद्री घोड़ा। इसे सामान्यतः समुद्री घोड़ा कहते हैं क्योंकि इसका मुंह जो है वो घोड़े के समान होता है और समुद्र में खड़ा तैरता है। ये इस पर मछलियों की तरह नहीं तैरता, ये खड़ा होकर के तैरता है, इसलिए ये समुद्री घोड़ा के नाम से जाना जाता है। ये अपनी पूंछ से जलीय पौधों को पकड़े रखता है और लहराते हुए धड़ के द्वारा बड़े शान से पानी के अंदर खड़ा हो जाता है। ये संपूर्ण विश्व के ट्रॉपिकल एरियाज जो समुद्र हैं उनके अंदर ये पाया जाता है, और ये वास्तविक मछली है। ये मछली नहीं है जिसके नाम के आगे मछली लगा हुआ है। ये ट्रू फिश है, ट्रू बोनी फिश होती है, क्योंकि इसके अंदर बोन्स का एंडोस्केलेटन पाया जाता है। ये इसका चित्र है, मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। इसमें सबसे एक खास बात और होती है कि इसके अंदर मेल के अंदर ब्रूड पाउच पाया जाता है। जो गर्भाशय है वो मेल के अंदर पाया जाता है, फीमेल में ये नहीं पाया जाता। फीमेल अपने अंडे फीमेल देती है, लेकिन अपने अंडों को नर के ब्रूड पाउच में रख देती है। नर उनको लिए घूमता है, और जब तक कि उसमें से बच्चे बाहर नहीं आ जाते, तब तक उनको अपने ब्रूड पाउच में रख करके नर घूमता है। इसलिए ये एकमात्र ऐसा मेल है जो अंडे देता है। ये इसका नामांकित चित्र है, जिसमें एक डोर्सल फिन पाई जाती है, और इसका जो शरीर है वो कवच प्लेट युक्त होता है। इसका मुंह देखें तो इसका स्नाउट रीजन लंबा लॉन्ग स्नाउट होता है, जो बिल्कुल घोड़े के समान दिखता है, खड़ा तैरता है। ये ब्रूड पाउच है, ये ओनली इन मेल्स के अंदर पाया जाता है। इसकी जो पूंछ है वो इस प्रकार प्रीहेंसाइल होती है। पूंछ की टिप जो है इस प्रकार मुड़ी हुई प्रीहेंसाइल टाइप होती है, और डोर्सल फिन की सहायता से ये तैरता है। ये पेक्टोरल फिन है, और पेक्टोरल फिन, इसमें पेल्विक फिन पाई नहीं जाती है, केवल पेक्टोरल फिन और डोर्सल फिन की सहायता से खड़ा तैरता है। के बाद में अगर रहता है इस प्रकार से खड़ा हुआ तैरता है, ये खड़ा हुआ इस प्रकार रहता है।
पूर्ण वृद्धि करने के बाद में ये 5 से 20 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है। इसका प्रोथ यानी स्नाउट रीजन लंबा घोड़े के समान सुंडी का बनाता है, इसीलिए इसको समुद्री घोड़ा भी कहा जाता है। इसकी संपूर्ण सतह पर बोनी आर्मर्ड प्लेट पाई जाती है। इसमें केवल डोर्सल और पेक्टोरल फिन पाई जाती है, पुष्य फिन और गुदीय फिन, अधर फिन नहीं पाए जाते, और ये पेल्विक फिन भी नहीं पाए जाते, और उन्हीं की सहायता से ये लोकोमोशन करते हैं। मुख्य दंत विहीन होता है, परंतु चूषकीय प्रकार का होता है, यानी इसको सक्टोरियल प्रकार का माउथ होता है इसका, सक्टोरियल। समुद्री घोड़ा की जो पूंछ है वो प्रीहेंसाइल होती है, इसकी सहायता से खरपतवार से चिपक जाता है, खड़ा हो जाता है। गिल्स छोटे आकार के पालिनुमा होते हैं और ऐसे गिल्स को लोफोब्रैंक गिल कहते हैं। ऊपर की लोम बड़ा होता है, प्लेट की समान संरचना होती है। मांसपेशियां इसकी कमजोर होती हैं, अपने पृष्ठ फिन की सहायता से खड़ा तैरता है। इसमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, यानी नर और मादा अलग अलग होते हैं। नर में भ्रूणकोश पाया जाता है, और मादा अपने निषेचित अंडों को नर के भ्रूणकोश में प्रतिस्थापित कर देती है और वो स्वतंत्र हो जाती है और चली जाती है। नर इनको तब तक लिए घूमता है जब तक कि इसमें से बच्चे बाहर नहीं आ जाते। तो ये था इन तीनों मछलियों के बारे में। थैंक यू वेरी मच।